हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसमें हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। जियोमेट्री तो सबसे पहले इसकी हिंदी होती है निर्देशांक की ज्यामिति। ज्यामिति तो आप सभी को पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखना होगा। पहले हमें समझे कि ये होता क्या है। तो जैसे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये वाई एक्सिस होता है और यहाँ पे जो होता है ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु। तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ये अब इधर देखें, इधर पे हमारा जो नंबर होगा पॉजिटिव में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव में होता है। और इधर क्या हो जाता है, ये हमारा निगेटिव में हो जाता है। ये आगे कहां तक चल जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये भी एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव साइड है। और इधर क्या है, इधर भी 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और नीचे वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड। जैसा कि हम जानते हैं इनके जो बीच के गैप होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं, इस कितने पॉइंट में बट रहा है, 4 पॉइंट में। तो इनका कुछ ना तो कुछ नाम होता होगा। तो इसका नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको हम बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। अब हम सेकेंड में चलते हैं, तो ये हमारा दूसरा क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। और फिर ये आपका क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका लास्ट बचा, इसको हम बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि चतुर्थांश क्या होते हैं, इनके सबके नाम लिख दिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट वाले को चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप सभी को इन क्वाड्रेंट का नाम पता चल गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये पहला ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो उसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे जब भी हम बात की जाएगी पॉजिटिव, ये दोनों क्या है, एक्स भी इधर पॉजिटिव है या इधर वाई भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें देखो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लस कौन सा है, ये एक्स है या वाई है। तो सबसे पहले ये हमारा, इसको हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा यक्स होता है पहले, फिर देन बाद में वाई। जब भी हम निर्देशांक को लिखते हैं, जब भी हम निर्देशांक को लिखते हैं या क्वाड्रेंट को लिखते हैं, किस फॉर्मेट में होगा, पहले यक्स फिर वाई। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भुज, और कोटि भी बोल सकते हैं, भुज, इसको कोटि। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप सभी को चतुर्थांश समझ में आया। यहाँ पे हम साइन की बात कर लेते हैं, साइन से समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी साइन होगी। ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पहले हम यक्स को देखेंगे, यक्स जो है पॉजिटिव, फिर वाई भी पॉजिटिव, तो ये हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यक्स हमारा क्या है, नेगेटिव फॉर्मेट में है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा किस फॉर्मेट में है, प्लस फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा यक्स किस में है, निगेटिव में, और वाई हमारा किस में है, निगेटिव में, ये भी निगेटिव।
और अब हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख पा रहे हैं कि यक्स हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमारा वाई क्या है, नेगेटिव। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट के साइन, चतुर्थांश के जो साइन होते हैं कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 5 - 7। ये आप सभी से पूछ देगा कि इसको हम किस क्वाड्रेंट में, इसका किस क्वाड्रेंट में होगा या कौन सा चतुर्थांश होगा। या क्वाड्रेंट की बात करेगा, चतुर्थांश, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है। तो इसका मतलब हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे बड़ी बात, इसको हमें ग्राफ पे डायग्राम करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ओरिजिन है, तो यहां से 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे y क्या लेना है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखेंगे y भी लेना है, y निगेटिव वाला है तो ये वाला चाहिए। तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, कहाँ तक गया हुआ है, 7 तक। तो हम 7 तक लेके जाएंगे, -6 -7। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव यक्स यहाँ पे है, y हमारा यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट क्या होगा, 5 - 7। तो आप सभी को समझ में आया होगा कैसे हम निर्देशांक को ड्रॉ करते हैं, कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है। अभी मान लो सपोज आप सभी को दे दिया, यहां पे ये दे दिया, कह दिया ये कोई पॉइंट है जिसको हम यम नोट कर लेते हैं। आप पूछ देगा यहाँ पे ये क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखेंगे तो यम का कोऑर्डिनेट, पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। वाई एक्सिस ये वाली, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो पहले हम एक्स लेंगे, ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी, ये हमारी वाई की वैल्यू। तो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप सभी को क्वाड्रेंट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आया है। अभी सब आप सभी के सिलेबस में इतना ही गिवन है, और इससे ज्यादा आप सभी को नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।